स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कार हेडलाइट और उसमें क्या क्या बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हैं, तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, शुरू में लोग रात को गाड़ी नहीं चलाना चाहते। पहली बात रोड ही नहीं था, दूसरी बात था कि गाड़ी इतना रेयर चीज होता था कि दूर से अगर हेडलाइट दिख गया सब डाकू उस पर हड्डीपा मार देते थे। तो रात को तभी लोग चलाते हैं जब जरूरी हो। अब रहा बात आइडियली, उम्मीद ये करते हो जब सिविलाइजेशन ग्रो कर जाती है, प्रोग्रेस हो जाता है, तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रीट लैंप का काम है कि वो आपको संभाल ले। अब रहा बात कि हमको आने जाने टाइम में ऐसे रोड से जाना पड़ता है जहाँ रोड मार्किंग भी नहीं है, तो स्ट्रीट लैंप तो बहुत दूर की बात है। तो वो सब केसेस में क्या समस्या है? समस्या ये है कि गाड़ी स्पीड पे चलता है, और मैं क्लियर करता हूँ, स्पीड नहीं मतलब 150 पे चला रहे, 200 पे चला रहे, नहीं, स्पीड का मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 से भी नीचे भी बात करें तो भी वही प्रॉब्लम है कि आपको जब भी गाड़ी जैसा ऑब्जेक्ट बात करें जो कि आराम से 1 टन से 2 टन तक का हो सकता है, मतलब सब लोग को जोड़ के, उसको समय और दूरी चाहिए रुकने के लिए, जैसे कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं तो वो स्लो नहीं हो पाएगा। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा गाड़ी चला रहे हो, उसमें कितना भयानक ब्रेकिंग सिस्टम है, सब गाड़ी को स्लो होने में दिक्कत होगा। यानी कि अगर आपको दिखने रहा है, खासतौर पे जानवर के साथ दिक्कत है, भगवान बचाए काला कुत्ता आपके सामने आ गया, चांसेस नहीं है कि आप बचा सकते हैं जब तक आपका बहुत दूर से नहीं दी जाए, क्योंकि आपको दिख मतलब आया उसमें, अरे आ रहा है, ब्रेक मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी तुरंत थोड़ी स्लो हो जाएगा। तो वो आप धड़ोंची दीजिएगा। बहुत सारे आपको दिन में सुबह सुबह देखिएगा तो खूब सारे कुत्ते साफ होते हुए दिख जाते हैं रोड पे। कारण वही रहता है कि अगर बहुत दूर से नहीं दिख रहा है, आप स्लो नहीं कर सकते, और ट्रक वाले तो चाह के भी नहीं कर सकते। तो हिसाब वही है कि आपको दूर दिखना है तभी जाके, अच्छा हम वहां जाएंगे, वहां एक कुत्ता क्रॉस कर रहा है, तब आप अभी ब्रेक लगाएंगे, तब वहां स्लो होगा। ये बहुत जरूरी बात है समझना। इसीलिए आप चाहोगे ना कि मेरे अगल बगल एकदम फ्लड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता दूर दिख रहा है कि नहीं। यही ट्रिक है कि स्पीड बढ़ते जाएगा, आपका दूरी बढ़ते चला जाएगा, कि हमको दूर तक दिखना चाहिए। आपको मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे समझिए 100 मीटर दिख रहा है, आप संभाल लोगे। आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हो, आपको ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर आगे तक दिखना चाहिए कि क्या है, नहीं तो अनकंट्रोलेबल जैसा होता ही है, लोग के साथ तो होता ही रहता है, वो सीरियस समस्या है। इसीलिए आपको दूर देखना है तभी आप इफेक्टिव है। अब रहा बात हेडलाइट के बारे में, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अगर वो ढंग से नहीं बना है तो वो बहुत खतरा है, और सबके लिए खतरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए खतरा है, वो उसके लिए भी खतरा है, जो मतलब ये आपके सामने ट्रैफिक में रहा है या आपके बगल बगल वाले में भी है। तो ये एक बहुत सीरियस चीज है, मतलब इसे सेफ्टी क्रिटिकल आइटम कहा जाता है। इसीलिए आपके गाड़ी का जो हेडलैम्प्स होता है उसके 2 अलग सर्किट होते हैं, मतलब एक तो राइट एक तो लेफ्ट होता है। कारण ये है कि अगर कुछ एक में फ्यूज उड़े भी, दूसरा बंद ना हो जाए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। अब बात करते हैं जो सबसे पहला सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी था, वो है हैलोजन। तो हैलोजन समझिए जो पहला है, जिसे हम लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल लाइट। यानी कि आपको पता ही होगा कि पहले हम लोग बल्ब यूज करते थे। बल्ब जो होता था वो टंगस्टन फिलामेंट होता था, जिसको आप इतना गर्म कर देते थे कि वो इनकैंडेसेंट करने लगता, यानी कि वो ग्लो करने, आप इतना उसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते थे। तो ये भी वही है, इनकैंडेसेंट फिलामेंट गर्म कर दे रहे हैं, वो ग्लो कर रहा है वही, मतलब कि इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है। ट्रिक यह कि एनवायरनमेंट बदल दिए। एनवायरनमेंट में क्या बदले कि पहला तो इसे प्रेशर में रखा जाता है, दबाव डाला जाता है। दूसरा, दबाव डालने का जो गैस है वो गैस थोड़ा सा नौटंकी वाला पीरियोडिक टेबल में आता है। जनरली आपका इनर्ट गैस इस्तेमाल किया जाता है इसमें, आपका बल्ब में आर्गोन जैसा। यहाँ पे हेलोजन पीरियोडिक ग्रुप्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि प्रेशर के बारे में बात करें, जनरली हार्ड ग्लास ही इस्तेमाल होगा, या उससे भी बेटर क्वार्ट्ज कैप्सूल इस्तेमाल होंगे। अब रहा बात कि उसके अंदर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। प्रेशर ये डाल रहे हैं कि अगर आप बहुत छोटा सा वॉल्यूम कर देते हैं, बहुत प्रेशर कर देते हैं, तो उसका फायदा होगा कि ये जब जलेगा, मतलब कि जो ग्लो एलिमेंट है वो बहुत ग्लो करेगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, हॉट होने का मतलब है कि जो लाइट टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, यानी कि लाइट आउटपुट बढ़ता है बल्ले बल्ले। तो रहा बात कि हर बल्ब क्यों नहीं होता, पहली बात महंगा होगा, दूसरी बात कि वो ये लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। तो लाइफ स्पैन छोटा ना हो, उसको सॉल्व करने के लिए ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग हैलोजन डाले, जिसके चलते इसे हैलोजन कहते हैं, वो ये है कि आप बहुत गर्म कर दिए, एकदम बम बम लाइट आ रहा है बल्ले बल्ले, लेकिन अब टंगस्टन इवेपोरेट कर रहा है, मतलब टंगस्टन के सरफेस में देखिएगा इलेक्ट्रॉन बाहर कूद रहे हैं। अब रहा बात की हैलाइट जो है उससे शादी कर लेता है। ठीक है, हैलाइट शादी कर ली। अब रहा बात की, अगर आपको याद होगा पुराने क्लास में कि कांच, ये क्या बोलता है, जैसे ट्यूब उसमें देखते हो अगल बगल वाला एरिया में डार्कनिंग होना था, बल्ब में भी होता था डार्क होना, वो टंगस्टन डिपॉजिट कर रहा है। यहाँ पे वो नहीं हो पाता क्योंकि टंगस्टन उछलता तो है टंगस्टन फिलामेंट से, शादी कर लेता है हेलोजन एटम से, लेकिन शादी है तो टिकता नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, वो फिर से वापस टंगस्टन में आ जाता है। यही इसका, इसे कहते हैं रीजनरेशन, यानी कि जितना इवेपोरेट हुआ है ऑलमोस्ट सारा वापस आ जाता है। तो जो फिलामेंट है वो इरोड उतना स्पीड से नहीं होता है, यानी कि ये ज्यादा स्पीड से आप जला, मतलब ये ग्लो करा रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे चला रहे हैं, तो भी ये ज्यादा चल पाता है, क्योंकि वो एनवेलप का फायदा है। वो जो आप पहली बात उसे हाई प्रेशर में रखे हो, हाई टेम्परेचर पे रखे हो, और उसमें केमिकल रिएक्शंस का फायदा उठा के आपका ये
टंगस्टन कूदा और ये बना लिया, जैसे ऑक्सी हैलाइड्स कर दिया, फिर वापस डिवोर्स करा दिया। तो इसके कारण से ये रीजनरेट करते रहता है और ये बहुत लंबा चल सकता है। मतलब कि इसी पावर रेटिंग का, यानी कि 55 वाट का H4 बल्ब जो आता है, इसी वाट का आप टंगस्टन लैंप इस्तेमाल करेंगे, जो आपको आप म्यूजियम सब में देखने को मिलेगा। इस तरह का रहता है, पूरा बड़ा बड़ा बल्ब रहता है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये कुछ हज़ार घंटे तक चल सकते हैं। तब भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये स्लो डाउन करता है, खत्म नहीं करता, क्योंकि जहाँ से ये क्या बोलते हैं इवेपोरेट कर रहा है, वहीं पे नहीं लैंड करता है। मतलब कि आपका फिलामेंट है, पूरा फिलामेंट का वजन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वह बात कहाँ से निकल रहा है, वहीं पे नहीं लैंड कर रहा है। तो हो जाता है कुछ कुछ जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, कुछ कुछ जगह इरोड करते चला जा रहा है, वो टूट ही जाएगा। इसीलिए इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होता है। काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी, मतलब आपका नॉर्मल बल्ब से नॉर्मल बल्ब आपका सिर्फ 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में बदलता है, हैलोजन 20% को बदल देता है। तो ये इसका काफ़ी फायदा होता है, लाइफ भी लंबा होता है। यही चीप और सिंपल है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख सकते हैं कितना सिंपल है। हाई बीम लो बीम कैसे बनाते हैं? पहला आगे कवर कर दो ताकि लाइट बाहर ना फेंके, बल्ले बल्ले एल्युमिनियम से कवर करते हैं, रिफ्लेक्टर बन जाता है। दूसरा, दो फिलामेंट रखते हैं, एक हाई बीम एक लो बीम के लिए। फिलामेंट ऑलमोस्ट सेम साइज का रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा करता है, तो इसीलिए रहते हैं 55-60 लिखा रहता है। और एक के पीछे कटोरी रख देते हैं। कटोरी क्यों रखते हैं? लो बीम जब आप चला रहे हैं, फिलामेंट ग्लो कर रहा है, कटोरी उसका आधा लाइट को वापस रिबाउंड करा दे रहा है। तो रिबाउंड करने से फायदा होता है कि प्रोजेक्टर का सही एरिया पे यूज हो रहा है। आपको हाई बीम चाहिए, दूर तक फेंकना है, दूसरा फिलामेंट चलेगा, वो हर तरफ लाइट मारेगा, रिफ्लेक्टर ज्यादा अच्छे से यूज होगा। और इसीलिए समझिए कि रिफ्लेक्टर का पूरा डिजाइन इसके लॉजिक पे बनाया गया है, यानी कि हैलाइट फिलामेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो पॉइंट सोर्स लाइट है, उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करोगे। सारा डेवलपमेंट जो आपका हेडलाइट डिजाइन में हुआ है, वो इसी के भरोसे हुआ है। और इसका वही समझिए कि चीप है, सिंपल है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, भरोसेमंद है, टिकाऊ है, और ये बहुत वोल्टेज टॉलरेंट है और टेम्परेचर का इसका कोई लेना नहीं, जब तक आप इसे छूते नहीं है। अगर छू दिए तो आपके हाथ का तेल इसको उड़ा डालेगा, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है, मतलब कैप्सूल बहुत गर्म होता है। तो वहीं पे जहाँ पे तेल है वो जगह पे ये टेम्परेचर डिफरेंशियल बनेगा, क्रैक कर जाएगा। इसे कुछ छूना अलाउड नहीं होता है। मतलब कि पीछे से पकड़िए, जो करना कीजिए, लेकिन हाथ से नहीं छूना है। तेल लगा उसमें, गया भगवान भरोसे। और तेल साफ करना शायद ही पॉसिबल है, मतलब कि बहुत सारे केसेस में लोग बोलेंगे ये नया खरीद लो, सस्ता है, या लगा के देखिए बीच रास्ते में लाइट फूट गया तो बोलिएगा। तो वही है, बहुत ये वोल्टेज संभाल लेता है और टेम्परेचर भी संभाल लेता है। मतलब गर्मी है कोई टेंशन नहीं है, ठंडा है कोई टेंशन नहीं है। अच्छा है, लेकिन सॉलिड स्टेट नहीं है, मतलब कि वो फिलामेंट अभी भी टूटता है। वही बोले, इवेपोरेट कर ही रहा है तो वो आज नहीं तो कल वो हो जाएगा, टूट ही जाएगा, और डिग्रेडेशन कम होता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा, मतलब कि गाड़ी लोगों का डेवलपमेंट में इसका हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल लाइटिंग टेक्नोलॉजी था। अब आते हैं उसका रिप्लेसमेंट एलईडी पे। अब एलईडी का सबसे बड़ा बात है, बीच में हेड को नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि हेड उतना चला नहीं। मतलब कि आपका हैलोजन जितना टाइम से मार्केट में है और अभी भी है मार्केट में, हेड आया नहीं कि वो उसके बाद ही तुरंत एलईडी आ गया, तो हेड उतना टिका नहीं मार्केट में। तो एलईडी जो सिस्टम्स है, ये पहला सॉलिड स्टेट इमिशन डिवाइस है, यानी कि ये जो डायोड देख रहे हैं ये हार्ड है, इसमें कोई फिलामेंट नहीं है जो गर्म हो रहा है और वो फ्लेक्सिबल है, वाइब्रेट कर रहा है, कुछ नहीं, ये हार्ड है, यानी कि पूरी तरह से सॉलिड स्टेट है। और इसका लुमिनस इफिशिएंसी, यानी कि कितना बिजली डाल रहे हैं उसमें कितना परसेंट लाइट निकल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं लूमेंस पर वाट, ये 30% तक चला जाता है। यानी कि एक वाट में कितना थ्योरेटिकल मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उसमें ये 30 चला जाता है। इसीलिए आपको अभी भी एलईडी को कूल करना पड़ता है। लेकिन बाकी सबसे तो ये मतलब एकदम, एक समझिए, एक 10% दे रहा है, एक 20 दे रहा है, ये 30 दे रहा है, ऑब्वियसली बहुत ब्राइट होता है। हाँ, मैं क्लियर करता हूँ, हर एलईडी 30 तक नहीं जाता है। सस्ते वाले एलईडी जो छोटे कॉप को जबरदस्ती का ओवरवोल्ट करते हैं ताकि कम कॉप्स में काम चले, ब्राइट बहुत हो जाता है, लेकिन पेनल्टी पड़ता है कि उसका इफिशियंसी घट जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एलईडी, आप मान ली कोई बना रहे हो, एलईडी फ्लड लाइट बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एलईडी को आप डालिए, उसे अंडर वोल्ट कीजिए, तो आप 30 से भी ऊपर चल सकते हैं। मतलब 45 तक तो आप आराम से जा सकते हैं। तो कोई करता है नहीं, बहुत चिप लगेगा। मतलब आप फ्लड लाइट बनाइए एलईडी से और सब एलईडी को कम वोल्टेज पे चलाइए, बहुत कम हीट पैदा होगा, बहुत ये होगा, इफिशियंट होगा, लेकिन बहुत एलईडी लगेगा। इसीलिए लोग जनरली चाइनीज़ वाला में देखिए 4-5 बल्ब में ही, मतलब ये एलिमेंट पे ही वो पूरा, हाँ, 10 वाट दे रहे हैं। दिक्कत है वो लंबा नहीं चलता है। वही बोला, लूमेंस पर वाट जो है। लेकिन हाँ, बाकी दोनों के कंपेयर, मतलब इनकंडेंसेंट, हैलोजन, हैलाइड, वो सब के कंपेयर में बहुत बेटर है, उससे बहुत बेटर आता है। अब इसमें समझिए, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये आपको रीडिज़ाइन करना है, मतलब इसके लिए पूरा रिफ्लेक्टर रीडिज़ाइन किया जाता है। इंडिया में सब लोग आपको गाली दे रहे होंगे कि एलईडी बहुत खराब है, उससे लोग चौंधियाते हैं। वो जनरली वो होता है जो लोग अपने से जुगाड़ करते हैं कि भैया बल्ब बदल दिए, प्रोजेक्टर लगा दिए, और आधा से ज़्यादा केसेस में बहुत कम लोग हैं जो एलईडी लगाए और उसको बैठ के कैलिब्रेट किए। उनको पता ही नहीं कि मतलब हेडलैम्प्स में 2 स्क्रू पोर्ट्स दिए जाते हैं कि सर उसको बैलेंस कीजिए। उसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं कि लाइट कैसे वो फेंक रहा है, कहाँ फेंक रहा है। आपको मतलब उसका चाहिए तो आपको सारा मिल जाएगा कि सर आप गाड़ी रखिए 25 फुट की दूरी पे, ये रखिए, क्या बोलते हैं, एक दीवार होना चाहिए जो फ्लैट हो आपके लेवल पे, और फिर वहाँ पे आप स्केल रखिए, ऐसा प्रोजेक्शन दिख रहा है कि नहीं।
सब नापने का सारा तरीका है। और ये भी है कि जो दूसरी जगह ये नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं जाना चाहिए ताकि वो चौंधियाए नहीं आने वाले को। डिज़ाइन में है, इसीलिए जब कोई कंपनी है जैसे आपका ये मर्सिडीज़ बनाएगी या रोल्स रॉयस बनाएगी तो उसमें लोगों को शिकायत नहीं होता है। लेकिन जो जुगाड़ कर रहे हैं उसमें बहुत शिकायत होता है। कारण वही कि आधा से ज़्यादा केसेस में ये नहीं किया जाता है, क्या बोलते हैं आपका, ये कौन करेगा? आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि नापना होता है। भैया 25 मिनट नाप के देखो, इसमें स्क्रू दिया गया है नापने के लिए। हैलोजन बहुत टॉलरेंट होता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, एलईडी नहीं है। और जो जुगाड़ आफ्टर मार्केट वाला इस तरह का करते हैं उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा कि बस लगा दिए हो गया, नहीं। लगाइए, नापिए, देखिए तब होगा। इसीलिए बहुत लोग गाली देते हैं इसको। और कुछ-कुछ कंपनी स्कूटी में या बाइक में ये कहती है एलईडी दे देती है, लेकिन वो लुमेन्स उतना ही रखते हैं जितना पहले था। तो लोगों को, और चूँकि वो थोड़ा ब्लू टिंटेड होता है तो लोगों को लगता है यार ये तो ब्राइट ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसका रीडिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, यानी कि ढंग से कोई मेहनत करे, मतलब गाड़ी बना रहे हैं उसी टाइम हेडलाइट का डिज़ाइन किया जाए, तो ही ये अच्छा से चलता है। अब चूँकि अभी भी ये सिर्फ़ 30% या 40, बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, जनरली उतना नहीं मिलेगा। और बाय द वे ये फेरारी, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, मतलब जितने भी परफॉर्मेंस कार हैं सब में जितने ये एलईडी हेडलाइट्स वगैरह बहुत सारे में कूलिंग फैन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना भी नहीं दे रहे 30%, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं कि एलईडी को वोल्टेज दे दो, वोल्टेज चरमक जाता है, बम बम हो जाता है, करंट खाने लगता है। करंट खाता है तो ठंडा करो। तो वही दिक्कत हो जाता है कि, और हाँ, आप लोग जो सुनते हैं ना करंट कंट्रोल सर्किट करता क्या है? वोल्टेज घटाता है। दिखता है करंट ज़्यादा खा रहा है, वोल्टेज घटाओ। इसीलिए हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो वही समझिए कि तो आपको इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला तो पूरा जो रिफ्लेक्टर है कि वो लॉ फ़ॉलो करे, उसके लिए पूरा रीडिज़ाइन करना होता है, और वो भी पूरा ढंग से कि कॉन्ट्रास्ट इतना रहे कि सामने वाला चौंधियाए नहीं, लेकिन आपको रोड दिखे। मेहनत किया गया है, इंजीनियरिंग किया गया है, लॉ लगाया गया है, लेकिन फ़ॉलो करे तब ना। इसीलिए कंपनी अभी भी बहुत जगह हैलोजन ही देती है सस्ती गाड़ी में। तो ये आपको कूलिंग सर्किट भी चाहिए, क्योंकि बोले बहुत सारे में कूलिंग फैन है। मैंने नीचे एक पिक्सल, ये क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प जो है ऑडी का या किसका, फोर्ड का है, उसका टेयर डाउन नीचे दे दिया। बड़े बड़े कूलिंग फैन है, एक नहीं, बड़े बड़े, वो भी 3 ठो। कूलिंग चाहिए और ड्राइवर सर्किट चाहिए। ये बहुत महंगा चीज़ है ड्राइवर सर्किट। मतलब एलईडी उतना महंगा नहीं है, लेकिन चूंकि आप चाह रहे हो कि एलईडी चले, एलईडी चूंकि चाहेगा कि उसमें ये है पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, मतलब कि वो गर्म होगा और बिजली खाने लगे, और गर्म होगा जल जाएगा। तो इसीलिए आपको चाहिए, ओह ज़्यादा जा रहा है, वोल्टेज उसका हमेशा घटाते रहना पड़ता है। गर्म हो रहा है, वोल्टेज घटाओ। तो ड्राइवर सर्किट चाहिए, जिसे हम लोग कांस्टेंट करंट ड्राइवर कहते हैं। तो वही समझिए। अगर, लेकिन हाँ, इतना तांडव आप करते हैं कि रीडिज़ाइन करते हैं और उसको ठंडा करने का जुगाड़ करते हैं, उस पर ड्राइवर सर्किट लगाते हैं, तो फ़ायदा क्या है इतना तांडव करने का? तांडव करने का फ़ायदा, अगर आपका टेम्परेचर सही है और करंट सही है, ये आपका पूरा गाड़ी का सारा अस्थि-पंजर खराब हो जाएगा, तब जाके ये एलईडी बिगड़ेगा। अगर पहला दोनों चीज़ सही है, यानी कि अगर आप इसे ठंडा सही से रख रहे हैं और इस पे करंट-वरंट दे रहे हैं, सर गाड़ी के सारे बेयरिंग्स बदल गए हैं आपके, मतलब मैं एक्सल बेयरिंग्स बोल रहा हूँ, सब गए। वो बोलेंगे हम अभी भी है सर, टेंशन लेना ही नहीं है। आप लोड नहीं लो सर। जब तक आप एलईडी को सही टेम्परेचर पर रखते हैं और ड्राइवर सर्किट अच्छा से चल रहा है, नहीं टेंशन लेना है। मतलब कि वो कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। जैसे कि पुराने जब कॉपर का हम लोग ये यूज़ करते हैं स्पार्क प्लग, वो ऑलमोस्ट हर सर्विसिंग में स्पार्क प्लग बदलो। अब तो सुनते भी नहीं है, क्योंकि अब बहुत भयानक भयानक मेटल एलॉय इस्तेमाल होता है उसमें। तो एलईडी वही फ़ायदा देता है कि अगर आप ढंग से बनाते हैं, सर एलईडी हेडलैम्प है, हो गया सर, खत्म, काम खत्म। गाड़ी का आपको कुछ सोचना नहीं, जब तक उसको फिजिकली ना तोड़ दे। फिजिकली तोड़ने पे होता है, पानी अंदर घुस जाता है, पानी अंदर घुस जाता है तो वहाँ पे स्टीम बन जाता है, वो फॉग कर देता है, रिफ्लेक्टर की बैंड बजा देता है, वो दिक्कत है। तो जनरली जब तक फिजिकली डैमेज नहीं हो, आपको लाइट को छूना ही नहीं है। मतलब कि गाड़ी आपने सेल कर दिया, जितने लोग का टूट फूट रहा है उनका तो बैंड बैंड बच जाएगा, लेकिन अगर टूट फूट नहीं रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वही है, यही इसका सबसे बढ़िया बात होता है। लेकिन इन प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो ये लॉज नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो खुद भी जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग गाली इसी को देते हैं कि भैया ये क्या है, कि मतलब बोल रहे हैं, मैं खुद भी चाहूंगा कि ये जैसा इस समय आप देखिए बहुत सारे में दिखाया जाता है कि कैसे आप रोटेट करें, बॉक्स में लिखा रहता है, लोग बस डाल दे रहे हैं। भैया दिखाओ, दीवार पे डाल के लाइट प्रोजेक्ट करके देखो, वहां स्केल स्केल से नाप के देखो कि सही से प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं। आधा लोग को तो पता भी नहीं कि आपके गाड़ी के अंदर में नॉब रहता है कि 1 2 3 4, अगर मान लीजिए ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको ये कर दो 3 2 कर दो, पता ही नहीं है। तो एलईडी लेकिन सब में आ ही जाएगा, मैं क्लियर करता, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अब बात करते हैं लेजर। अब बोलेंगे किसको भूत काटा था कि एलईडी से ही आधा लोग का जान जा रहा है ये लेजर डालने का, ये जो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। तो हिसाब ये समझिए कि अगर आपको रात को दिन में बदल देना है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है बीएमडब्ल्यू का, मतलब बीएमडब्ल्यू दोनों ऑप्शन देता है। ये जिफ है तो शायद आप लोगों को उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे मैंने वीडियो दे दिया है कि मतलब ये इनका जो एलईडी है, बम बम एलईडी, वो दूर से दिखाता है। लेजर जब चालू होता है वो पूरा, हाँ सर, ये पूरा मोहल्ला दिखा देता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जैसे, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली आपको इस तरह का हैंड लैंप मिलेगा जो दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक लाइट मारता है और दिखिएगा, मतलब कि अगर 1 डेढ़ किलोमीटर दूर है आप अखबार पढ़ सकते हैं।
एकदम स्पिल एकदम जीरो होता है। लाइट एनर्जी सेम है, मतलब कि 100 वाट का अगर लाइट एनर्जी आउटपुट है वो 100 इसमें भी है। बस ये है क्योंकि ये इतना फोकस्ड रखता है लेजर होने के कारण, कुछ नहीं अगल बगल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 1 किलोमीटर दूर दिख जाएगा। तो वही है। लेकिन अब इसका पेनल्टी कि ये दूर से ही लोगों को ब्लाइंड कर देता है। दूर से, अरे सर उधर से आ रहा गाड़ी, वो वहीं ब्लाइंड हो गया बेचारा, वहीं ठोक दिया वो गाड़ी। मतलब आपको टेंशन नहीं है, दूर में ही लोग ठोका रहे हैं। तो वही है। और इसको हम लोग कहते हैं लेजर एक्साइटेड फॉस्फोरस, LEP। यानी कि ये BMW वाले हुलुलुलु है, इन्होंने 3 लेजर डायोड लिया, 3 लेजर डायोड को एक जगह पे रिफ्लेक्ट कराया और उसे रिफ्लेक्टर में डाले और निकाले। एंड इट्स लाइक, तो अब अपने लेजर से क्यों कर रहे हैं? बात है कि ब्लू आपका व्हाइट LED नहीं बनता है। देयर इज नो सच थिंग एज व्हाइट LED रेड ब्लू ग्रीन होगा या यूनिक कलर आप लगा सकते हैं, लेकिन LED मोनोक्रोमैटिक होता है बाय लॉ, फिजिक्स का लॉ है। तो उसमें हम लोग ब्लू डालते हैं और उस पर फॉस्फर कवर कर देते हैं। फॉस्फर ग्लो करता है, मतलब वो ब्लू का थोड़ा एनर्जी खाता है और लोअर स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए LED का रंग बहुत खराब लगता है। हेलोजन का लाइट देखिएगा, आहा नेचुरल लाइट, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। LED का देखिएगा वो थोड़ा अगली कलर देगा, क्योंकि ब्लू के बाद वाला जो जस्ट एक वेवलेंथ है वो सीधे गायब हो जाता है उसमें। ब्लू बहुत स्पाइक है, बाकी सारा स्पाइक है फॉस्फर का, बीच में एक गैप है, वो गड्ढा के चलते रंग बहुत बढ़ा दिखता है और ये उसको 10 गुना और बुरा कर देता है। इसमें सिर्फ टेक्निकली लेजर ही ब्लू है और फॉस्फर उतना लाइट नहीं देता है, मतलब लाइट है, व्हाइट लाइट है, लेकिन ब्लू उसको एकदम ओवर पावर किया हुआ है। तो इसमें और रहा बात, लेजर बहुत खतरनाक है। इस सब जैसे कि अगर आप ऑडी का देखिएगा, एक मेटल शिप ये पीस लगा है, फिजिकल मेटल पीस है कि कुछ भी होने पे अगर आपका फॉस्फर लेयर खराब हो जाता है या डिग्रेड करता है, टूटता है, और अगर लेजर सीधे बाहर नहीं निकाले, अनभाग कर देगा लोग को, तो वहाँ पे एक मेटल लगाया जाता है कि अगर फॉस्फर लेयर डिग्रेड हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, लेजर लाइट रुक जाएगा। एक मेटल पीस लगा के रोका जाता है कि नहीं, मेटल के आर पार नहीं जाना है। तो वही समझिए, क्लास 4 ब्लू डायोड इस्तेमाल होता है। और ये, तो इसके पीछे लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? बात है ये बहुत छोटे हाउसिंग में, मतलब कि अगर आप बाइक में चाहते हो कि सर हमको 1.5 किलोमीटर तक दिखना चाहिए, एक छोटा सा बाइक में दूर तक दिखा देगा। मतलब LED में भी आप उतना कर सकते हैं, लेकिन LED का हेडलाइट इतना बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हो कि सर बाइक में इतनी सुन में हमको जगह करना है, ये डेंसिटी के मामले में कोई डिस्कशन है। जब तक आप इसे ठंडा कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये LED को कंट्रोल करने के लिए कांस्टेंट करंट चाहिए, लेजर कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कॉम्पनसेशन चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर आप वो कर पाते हैं, इतनी सुन में एकदम चीर देंगे लाइट, फाड़ देंगे लाइट, वो सब दे देता है। तो इसीलिए लोग इसके पीछे बीच में भाग रहे थे। लेकिन ये समझिए, इसका इफिशियंसी बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे LED डायोड्स सबसे एफिशिएंट है, लेजर उसके नीचे आता है और इस पे हैजर्ड का रिस्क बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर ये थोड़ा सा भी मिस, ये तो मैं अलाउ भी नहीं करूँगा, मैं गवर्नमेंट पर हूँ तो सीधे अलाउ ही नहीं करूँ, कोई भी गलती से इसे, ये क्या बोलते हैं, लेजर एक्साइटेड फॉस्फोरस व्हीकल के लिए कोई बेच रहा है, उसे सीधे जेल डालो भाई, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं है जिसको आफ्टर मार्केट कोई कर सके, ये एकदम किसी भी हालत में, फॉग लैंप में भी नहीं, नहीं सर, ये देना ही नहीं है किसी को मार्केट में, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और बाय द वे बहुत सारी कंपनी कूदी थी इस पर और उतना स्पीड से निकल ली। कारण वही है कि बहुत ज़्यादा ये पहले तो लाइट बहुत गंदा रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट घूम फिर के ब्लू लाइट है। दूसरा ये इतना चौंधिया, बोल रहे आपको लाइट दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ वो दिखेगा कि मतलब एक कॉलम दिख रहा है। सर कॉलम नहीं देखना, रोड देखना है। तो लेकिन हाँ, ब्राइटनेस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किलोमीटर्स में जाता है। इसीलिए जैसे अगर आप ऑडी, ये मर्सिडीज, BMW ये सब दिखाएंगे, सर हम 2 किलोमीटर दूर तक दिखा रहे हैं। इट्स लाइक भाई, हर कोई जर्मनी में ऑटोबान में नहीं चलाता है, 2 किलोमीटर आगे रोड क्या है। आधे से ज़्यादा लोग ब्लाइंड हो जाएंगे वैसा करने में। तो रहा बात कि भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग सब लोग LED में स्विच कर ही जाएंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर करूंगा, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार उसको करे ढंग से, रूल रेगुलेशन लगा के, ना कि आफ्टर मार्केट पे। आफ्टर मार्केट में मुझे करना पड़ेगा, बट लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको कैलिब्रेट करूँ, हो सके तो आप लोग के लिए वीडियो भी बना दूंगा कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो या टू द बेस्ट OEM करेंगे तो चांसेस है कि वो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो शायद थोड़ा सा दिखे। लेजर एक्साइटेड फॉस्फोरस, इस टेक्नोलॉजी से मैं दूर दूर तक नहीं ना। जैसे कि BMW, अरे वो सामने से गाड़ी डिटेक्ट करेगा, उसमें कैमरा लगाना पड़ रहा है, हेडलाइट के लिए उनको कैमरा लगाना पड़ रहा है। अरे वहाँ हेडलाइट है, उस जगह पे लाइट बंद कर दो। इट्स लाइक सर, कैमरा कितना तेज काम करेगा? कैमरा देखेगा उसका लाइट, तो उसको समझेगा, प्रोसेस करेगा, फिर लाइट को बंद करेगा। तब तक तो उसका आंख को आप चौंधिया दिए हैं, वो काफ़ी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली लाइट स्पीड पर आप रिएक्ट नहीं कर सकते। उनको देखे लाइट आ रहा, और वो बहुत क्रीपी लगता है सामने वाले से कि वहाँ लाइट था, एक गायब क्यों हो गया, वही समझिए। इसीलिए ये आइडिया एकदम ही खतरनाक है। लेजर एक्साइटेड फॉस्फोरस LEP एकदम ना जी ना। और ये LED मैट्रिक्स सिस्टम, जैसे कि ऑडी, ये सब ऑडी ही इसको शायद ये किया था, क्या बोलते हैं, ये पब्लिक किया था कि उनका लाइट मतलब सब गाड़ी के हिसाब से वो एडजस्ट करता रहेगा। हमको शुरू में आइडिया अच्छा लगा, बाद में समझा कि
यानी सामने वाला कंफ्यूज रहेगा कि भैया लाइट आके क्यों चला जा रहा है। और एलईडी में मान सकते हो कि एलईडी उतना नहीं चौंध दिया गया। लेजर के लिए तो ये सर लेजर के लिए नहीं करना है। एलईडी में आप करना है कर लो, लेकिन लेजर में नहीं करेगा क्योंकि अब दाम इतना महंगा हो जाता है। बोल रहे हैं ऑलमोस्ट उसको सेल्फ ड्राइविंग का सर्किट चाहिए कि सामने क्या है, रोड कहाँ है, टर्न कैसे करें, वो सब चाहिए इसको। बहुत महंगा हो जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग को बेसिकली चाहिए स्टेबल इफिशिएंट एलईडी फ्लड। क्या एलईडी में ढंग से अगर मान ली कंपनी बनाती है माइलेज में फर्क पड़ेगा? आप बहुत नाइट ड्राइविंग करते हैं, हाँ फर्क पड़ेगा। ट्रक वालों को दिखेगा, ट्रक वालों में दिखेगा भैया 2 लीटर तेल कम खपत हुआ है। लेकिन वो एलईडी फ्लड में वो लेजर वाला नहीं। बहुत मतलब बेसिकली अगर कूलिंग फैन लगाना पड़ रहा है तो नहीं। कूलिंग फैन के बिना आप चल रहे हो यानी इफिशिएंट हो तो ही हो सकता है। तो वही है। और रहा बात बहुत सारे में एडवांस ऑप्टिक्स दिया जा रहा है। जैसे ये तो बोले ये अभी के मतलब 2020 के बाद वाले मॉडल्स में ये प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल ये है पैटर्न है कि सर हम ये लेन चेंज कर रहे हैं, रोड पे दिखा रहा है ताकि अगल बगल वाला सारी गाड़ी अच्छा ये लेन चेंज कर रहा है। इसलिए सिनेमा हॉल नहीं चला रहे हो भाई। और ये जैसे फोर्ड का है, इसमें हाँ आप स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं स्टीयरिंग कितना टर्न हो रहा है, स्पीड कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्लो स्पीड पे तो अलग टर्न होगा, हाई स्पीड पे तो वो उसके हिसाब से एंगल चेंज करेगा ताकि लाइट आपका एकदम। सर बहुत ज़्यादा चीज़ पोत रहे हो। वही बोला कि बहुत सारे एडवांस ऑप्टिक्स आप डाल दो कि सर हम मैट्रिक्स कर देंगे, हम उसमें आपका प्रोजेक्टर लगा देंगे, हम उसमें आपका फिजिकली लेंस फोकस ऑटो फोकस करेंगे। लाइक सर वो सब एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल रहे हो। और एक बार खराब हुआ आपका, क्योंकि ये सब कंपनी बनाती है एलईडी करके कि नहीं सर हमारा एलईडी एकदम बेस्ट है। सर एलईडी आपका बेस्ट है, हम मान लेते हैं आपने एलईडी का वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो कभी गर्म नहीं होगा, कभी ठंड, मतलब अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर में रहेगा और अपना ये क्या बोलते हैं करंट, सही करंट वोल्टेज है। पत्थर लगा दो, रोड है, जानवर है, दूसरे लोग हैं, छिट्टा है, कचरा है, ये जो शील्ड लगा है वो बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है ना, वो टूट जाएगा तब। तो वही बोल रहा है बहुत ज्यादा आजकल थोड़ा मतलब कंपनी बोर हो गई है। तो अच्छा एक काम करो ना, सब प्रोजेक्टर सिनेमा थिएटर डाल दो। मतलब हाँ डाल दो, सिनेमा प्रोजेक्टर आईमैक्स का प्रोजेक्टर डाल दो। मजाक भी नहीं करो, उतना ब्राइट है भाई तबे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मतलब ये आपका हेडलाइट में जो डेवलपमेंट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, वैसे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।